टॉस से पहले ईशांत शर्मा, पहले टेस्ट मैच के बाद मोहम्मद शामी, दूसरे टेस्ट मैच के बाद उमेश यादव। अब ये हो क्या रहा है, तीसरे टेस्ट मैच के बाद ना फास्ट बॉलर इंडिया से मंगाने पड़ेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया से उधार मांगने पड़ेंगे गुरुजी। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under। मतलब थंडर की हम बात कर रहे हो, थंडर काफी दिखाई है भारतीय टीम ने, लेकिन ये थोड़ा सा ना ये मतलब वो कहते हैं इट लीव्स अ सावर टेस्ट इन योर माउथ कि बाप सब कुछ सही चल रहा होता है फिर कुछ गलत हो जाता है, फिर सब कुछ सही चल रहा होता है फिर नजर लग जाती है, फिर कुछ गलत हो जाता है। आई मीन हाउ मच कैन अ टीम एंड्योर, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले वो जो 2018 के सफल भारतीय दौरे की बात करें तो देखिए 3 pronged हमारा पेस अटैक है। हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, और तीनों अलग अलग चीजें जो है वो लेकर आते हैं, अलग अलग सबकी ताकत है। ईशांत शर्मा लंबे स्पेल डाल सकते हैं, नई गेंद से वो स्विंग करवा सकते हैं और पूरे दिन में ना वो 2.5 रन प्रति ओवर के साथ आपको नियंत्रण प्रदान करते हैं। जब आप बात करते हैं मोहम्मद शामी की, मोहम्मद शामी नई गेंद पुरानी गेंद खास तौर से वो मतलब रिवर्स स्विंग और गति के साथ 140 141 और लगातार मतलब तीखे वाले बाउंसर के साथ वो काम करते हैं। बिल्कुल अलग तरीके के बोल रहे हैं। ईशांत शर्मा बड़े लंबे, मोहम्मद शामी थोड़े से उनसे छोटे, और देन कम्स बूम बूम बुमराह जो बिल्कुल ही अलग है, सबसे विचित्र है वो गेंदबाज, अनोखे हैं और मतलब वो एक्चुअली अजूबा है गेंदबाज। उन पे तो एक अलग वीडियो बनता है कि वो कितना अच्छा है, मतलब क्या विश्व में सबसे अच्छा है। आई मीन आई थिंक ही इज, बट देन वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर। पर ये तो रहा आपका मतलब जबरदस्त वो ट्रायो, दैट पेस ट्रायो। हंट हम पेयर में नहीं, हम 3-3 मिलकर करते हैं। टूर्नामेंट या कहीं श्रृंखला को शुरू होने से पहले ईशांत शर्मा जी रूल आउट हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा ब्लो है। ये चोट लगी थी आईपीएल में और उस चोट से उभर ही नहीं पाए, वो ठीक हो ही नहीं पाए। बार बार खबर आ रही थी कि शायद हो जाएंगे ठीक, पर बीन रूल्ड आउट इन दी एंड। चलो कोई बात नहीं, एक चला गया आपके पास, फिर भी वो कहते हैं 67% ऑफ द बॉलिंग अटैक इज स्टिल देयर। यू गॉट शामी, यू गॉट बुमराह, और आपने उमेश को साथ में खिला लिया। पहले टेस्ट मैच में शमी को विकेट चाहे ना मिली हो, लेकिन गेंदबाजी वो अच्छी कर रहे थे। बुमराह और उमेश ने मिलकर चलो ये दबाव बना के रखा था। हम पहली इनिंग्स की बात कर रहे हैं। फिर चोट लग जाती है मोहम्मद शमी को। अब शमी को चोट लगती है, हमारी वैसे जान यहाँ गले में अटकी है कि यार 67% में से अब ये 33% अगर चला गया तो क्या होने वाला है। तो वहाँ पर वो भी चले जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं और रूल आउट हो जाते हैं सीरीज से। अब आप उमेश को भी खिला रहे हैं, आप शमी की जगह आपने सिराज को खिला लिया और जसप्रीत बुमराह। तो जो आपके ओरिजिनल चॉइस जो 3 बॉलर थे, अब आपके पास उनमें सिर्फ एक बच गया है और एक आपने उमेश को खिला लिया और साथ में आपने अच्छा एक डेब्यूटेंट आपको मिल गया है। चलो हो गया काम, एक मैच आप जीत जाते हैं। अच्छे से सिराज बॉलिंग करते हैं और बुमराह तो खैर बुमराह है, मतलब उन्होंने सबको एक एक करके किया। बुमराह है, ही इज़ बिन वेरी वेरी गुड, ही इज़ माय फेवरेट बॉलर। पर उसके बाद उमेश यादव सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉल करते हैं, एकदम से बॉल डालते हैं, वो जो बॉल्स खट करके कॉट बिहाइंड होते हैं, जाते जाते एक रिव्यू खा जाते हैं और फिर वो लड़खड़ा के उमेश यादव बाहर चले जाते हैं। अब उमेश यादव जब बाहर जाते हैं तो फिर खबर आती है बाद में कि अब ये भी रूल आउट हो गए। उस मैच में तो खेले नहीं, लेकिन उसके बाद भी पूरी श्रृंखला में वो नहीं खेलेंगे, यानी कि वो भी भारत आ रहे हैं। तो आपकी जो ओरिजिनल चॉइस जो थे गेंदबाज, वो पहले 33% रह गए थे। आपने फिर किसी तरीके से जुगत भिड़ा के उमेश के साथ एक पोटेंट बॉलिंग अटैक बनाया, उसमें से उमेश भी चले गए हैं। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग यार, किसकी नजर लगी है भैया इस बॉलिंग यूनिट को, आप जरा ये बताइएगा। पर फिर अब कौन खेलेगा, दैट्स द पॉइंट। तो अगर जब शमी इंजर्ड होते हैं तो स्क्वाड के अंदर शार्दुल ठाकुर को जोड़ दिया जाता है। अब जब उमेश इंजर्ड होते हैं तो स्क्वाड के अंदर टी नटराजन को जोड़ दिया जाता है। जब ईशांत इंजर्ड होते हैं तो स्क्वाड के अंदर मोहम्मद सिराज को जोड़ दिया जाता है। आई मीन सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड। अब बाकी सबका हम देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंडर्स हैं। 3 ही कंटेंडर्स हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ से किसी को उड़ा के ले जा नहीं सकते। और टू बी ऑनेस्ट इंडिया में बचा भी कौन है, किसको लेके जाओगे जो मतलब वहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। तो आपके पास है टी नटराजन, आपके पास है नवदीप सैनी, आपके पास है शार्दुल ठाकुर। लेट मी गो वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करूंगा टी नटराजन की कर लेते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी इस समय माहौल गरमाया हुआ है। सब कह रहे हैं कि टी नटराजन को खिलाना चाहिए। क्या टी नटराजन को खिलाना चाहिए? टी नटराजन के फर्स्ट क्लास के आंकड़े हैं, 20 मुकाबलों में 64 विकेट, दैट्स अबाउट 3 विकेट्स पर गेम, अ लिटिल लोअर। और इकोनॉमी को तो मैं नहीं ज़्यादा ध्यान देता। एवरेज अबाउट 27 विच इज़ नॉट टू बैड। स्ट्राइक रेट इज अबाउट 53, एक्सेप्टेबल। इंडिया में खेले ना सारा तो 55 54 ठीक है, इससे कम फास्ट बॉलर के लिए भारत में होना थोड़ा मुश्किल है। पर
टेस्ट का ये लॉन्ग फॉर्म जो क्रिकेट है ये ज़्यादा नहीं खेले हैं, 30 वर्ष के हो चले हैं और उसमें अगर सिर्फ 20 मुकाबले खेले हैं तो इसका मतलब इनकी जो खासियत है, इनकी जो काबिलियत है दैट इज़ इन वाइट बॉल क्रिकेट, और वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के लिए एक नई फाइंड है, उसके चलते हमारे मन में वो लालच आए हैं कि अब आप इनको खिला लीजिए, लेकिन शायद लालच बुरी बला होगी। मुझे लगता है कि टी नटराजन का केस स्ट्रॉन्ग ज़रूर है पर उनसे ज़्यादा पुख्ता बाकी दो केसेस हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक इन दैट ऑर्डर ही जा रहा हूँ मैं, मतलब जो सबसे कम एक्सपीरियंस, फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, फिर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, और उसमें से हम ढूंढेंगे। तो टी नटराजन का केस में मुझे लग रहा है 50-50 मान रहा है। नवदीप सैनी की बात करते हैं, जिनकी मतलब जो ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा भी थे, जो मेरी सोच भी थी कि इनको खिलाना भी चाहिए। मैं थोड़ा सा बायस हूँ इनकी तरफ क्योंकि मुझे गेंदबाज पसंद है, और वो होता है, आपको कुछ पसंद होगा, मुझे कुछ पसंद होगा, और हमारी जो बायसेस हैं वो शायद हमारी जो कहते हैं ना क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग, विजडम, जजमेंट, वो थोड़ा सा उसको क्लाउड करती हैं, एंड हम सबके साथ होता है। नवदीप सैनी 46 मुकाबलों में 128 विकेट्स, 46 में 128, ये सारे इंडिया के ऑलमोस्ट मुकाबले हैं। 28 का इनका एवरेज है, 59 का स्ट्राइक रेट है, तो ये तो लगभग 10 ओवर में एक विकेट चटकाते हैं, तो स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये 46 मैच खेले हैं। डबल से भी ज़्यादा टी नटराजन से मुकाबले खेल चुके हैं। 28 साल के ये भी हैं, पर इनसे आप उम्मीद करते हैं कि जो 128 विकेट इन्होंने लिए हैं और जितना इन्होंने अभी पिछले 1-1.25 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपीरियंस अर्जित किया है, और जितनी इनकी वाहवाही हो रही है, ऐसा लगता है कि ही इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन। बुमराह, सिराज एंड सैनी, इट्स नॉट द बेस्ट बॉलिंग अटैक, लेट्स बी फेयर, क्योंकि शामी और ईशान नहीं है तो बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। अब तो उमेश भी नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो बट इट कैन बी अ बॉलिंग अटैक, मतलब आप सोच सकते हैं। लास्ट इज शार्दुल ठाकुर, जिनका अभी टीम में इंक्लूजन हुआ है, नहीं अभी नहीं, इससे पिछले मैच में हुआ था। 62 मुकाबले, सबसे ज़्यादा मुकाबले ये खेले हैं, 206 विकेट इन्होंने लिए हैं, 54 का इनका स्ट्राइक रेट है, एवरेज इनकी अबाउट 28 है। तो अगर आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं शार्दुल ठाकुर, हिट द डेक हार्ड बॉलर हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में 2020 इनका अच्छा रहा था, और ये एक विकल्प के रूप में आपको हमेशा प्रस्तुत करेंगे अपने आप में। एक टेस्ट मैच ही खेले हैं इनमें से, ये दोनों पहले तो नहीं खेले हैं, नवदीप सैनी और नटराजन, ये दोनों डेब्यूटेंट्स होंगे अगर उनमें से कोई खेलता है। शार्दुल ठाकुर एक टेस्ट मैच खेले थे, आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, और चोट लगी थी, चोट के चलते वो पहले ही ओवर के बाद बाहर चले गए थे, फिर उन्होंने बॉलिंग नहीं डाली थी। द गेम वॉज इन हैदराबाद इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। तो शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन, नवदीप सैनी, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शार्दुल ठाकुर, सबसे कम एक्सपीरियंस टी नटराजन, बीच में है नवदीप सैनी, जो मुझे लगता है सबसे बेहतर कैंडिडेट रहेंगे। ये सिर्फ मेरी सोच है, और आपको पता है कि थोड़ी सी बायस सोच है कि मुझे लगता है कि ही कुड बी दैट गाय जिनको आप खेलते हुए देखें, जिनको आप खिलाना चाहेंगे, एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि ये अभी तो वैसे सिडनी में होगा, मेलबर्न में होगा, अभी ये नहीं पता चल रहा, वैसे लग रहा है सिडनी में हो जाएगा मैच। सिडनी की पिच बड़ी सपाट रहने वाली है और उस पर बहुत पिटाई होती है। आई रियली होप कि जो भी खेले वो कम से कम होल्डिंग अप जॉब तो अच्छे से कर सके, क्योंकि उसके बिना ना काम होगा नहीं। 5 गेंदबाजों से फायदा तो जरूर है भारत का, लेकिन फिर भी यू वुड वांट योर थर्ड फास्ट बॉलर टू बी अ पोटेंट फोर्स, और सडनली एक टेस्ट मैच के बाद मोहम्मद सिराज जब वो टीम के सीनियर बॉलर बन जाएंगे, जो भी उनसे के बाद जो आने वाला है नवदीप या फिर टी नटराजन, आप कहेंगे अरे सिराज इज ऑलरेडी अ सीनियर बॉलर, एक मैच पहले उनका डेब्यू हो गया है। शार्दुल ठाकुर अगर खेल जाते हैं तो फिर दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। अब आप जरूर बताइएगा कमेंट के सेक्शन में, आप किसको चाहते हैं कि खेलना चाहिए, सही वो क्या है, जो सही सोच क्या है, सही सिलेक्शन क्या होगी सिडनी के मुकाबले के लिए। नाउ दैट उमेश यादव इज ऑल्सो रूल्ड आउट, आई एम नॉट हैप्पी यार। पहले ईशान, फिर शामी, अब उमेश, आई मीन चौथे मैच में मतलब कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं जाएगा, अब कोई नहीं जाएगा। अब ये बताता हूँ आपको, Redmi 9 पावर, अ वेरी पावरफुल डिवाइस, 662 स्नैपड्रैगन इसका प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी है, और 48 क्वाड कैमरा इसका सेटअप है। खूबसूरत ये लगता है, बहुत लाइट वेट है, और इट्स अ वंडरफुल डिवाइस यार। तो फिर डोंट सीरियसली यार, 15 दिन पहले चार्ज किया था मैंने, अभी भी चल रहा है। आई मीन आई एम टेलिंग यू, 6000 mAh बैटरी, बेस्ट इन द कैटेगरी, इट इज़ अ वेरी गुड फोन। तो आप वो खरीद लीजिएगा और चेक इट आउट, इट्स अवेलेबल। एंड जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और फेसबुक के ऊपर अपना आज आकाशवाणी में हमने बात की है कि बड़े बड़े मोमेंट्स ऑफ 2020, जिसमें धोनी की रिटायरमेंट भी है, हफीज़ के वो रन्स भी हैं, और विराट कोहली का वो सेंचुरी लेस ईयर भी है, एंड अ लॉट मोर। चेक दैट आउट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।